अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद ज़ियाउल हक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ फन विद ज़ियाउल हक। हमने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 6 जो है इसमें हमने एग्जांपल नंबर 13 और 14 जो है करनी है। अब यहाँ पर एग्जांपल नंबर 13 में लिखा हुआ शो दैट साइन 6 यानी साइन की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके हम राइट साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, क्योंकि दोबारा 3 2 6 हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल का क्यूब। अब यहाँ पर जो है फार्मूला बनता है, फार्मूला जो है वो कौन सा होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस हो तो माइनस ए बी फिर प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ माइनस आ जाए तो यहाँ माइनस होगा, लेकिन यहाँ ए बी के साथ प्लस होगा और बी स्क्वायर के साथ वैसे ही प्लस ही रहेगा। अब इसको ओपन कर दो इसी के मुताबिक, तो ये क्या बन जाएगा फिर ए प्लस बी, जिसका क्यूब है उसी टर्म को वैसे का वैसे। तो ये क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू अब ए का स्क्वायर का मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसका साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर फिर माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जो सेकंड टर्म है बी स्क्वायर ये वाली इसका स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा साइन कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर फिर इक्वल टू, अब ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और इनटू ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और प्लस इसको मैं लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और उसके बाद माइनस, और इस टर्म को एज इट इज लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट ये 1 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर हम अपनी तरफ से कुछ हम ऐड भी करेंगे ताकि होल का स्क्वायर बन जाए, फार्मूला बन जाए, जो चीज़ हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो बन जाए। तो ये क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद क्या होता है प्लस 2ab। अब 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है साइन स्क्वायर थीटा और सेकंड टर्म क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये टर्म हमारे पास थी नहीं, हम अपनी तरफ से हम ऐड कर रहे हैं, ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो फिर माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा और फिर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाली जो टर्म थी इसको हम लास्ट में लिख देते हैं माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्योंकि हमने प्रूव करना था 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया, इस टर्म का स्क्वायर लिख के यहाँ भी लिख के हमने अपनी तरफ से प्लस 2ab ऐड भी कर दिया और 2ab सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब यहाँ पर ये किसका होल का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये प्लस का 2ab है तो प्लस वाला फार्मूला बनेगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म और होल का स्क्वायर बन गया, और ये वाली टर्म बच गई माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये किसके इक्वल होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल, 1 का स्क्वायर माइनस ये बन जाएगा माइनस 2 और ये माइनस का 1 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो कितने हो जाएंगे माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अब इक्वल टू किसके आ गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड,
1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हमने इसको प्रूव करना था। तो इसी तरह नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 14, टेन थीटा इक्वल टू 3/4 लिखते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 3/4। अब टेन मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस, अमूद ओवर कायदा, अमूद बटा कायदा। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं परपेंडिकुलर कितना है 3 है और बेस जो है ये कितना है 4। अब इसमें क्या चीज़ नहीं है, हाइपोटेनस नहीं है, हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे। अब यहीं हम वत्तर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर जो है हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। अब ये होगा ए और ये बी और ये सी, ये एंगल 90 और ये एंगल थीटा, और ये वाली साइड जो है वो सी है, ये क्या है बी है और ये ए है। अब हम क्या करेंगे, एच हमने फाइंड करना है, वत्तर फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, और उसके बाद ये गिवन है परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4। अब क्योंकि एक से दो साइड गिवन है और एक हमने फाइंड करनी है, यहाँ हम फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब मसला पाइथागोरस यहाँ पे लगाएंगे। अब वो क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, वत्तर का मुरब्बा बराबर कायदा का मुरब्बा जमा अमूद का मुरब्बा। तो अब यहाँ पे हाइपोटेनस देखें, हाइपोटेनस है क्योंकि हमने फाइंड करना था, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस, बेस कितना है यहाँ पर 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 3 का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि हाइपोटेनस का स्क्वायर है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9, इसका आंसर आ गया 25। अब नीचे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ जजा लेने से, तो हाइपोटेनस स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट, तो ये आ गया हाइपोटेनस इक्वल टू प्लस माइनस 5 का स्क्वायर रूट। ये हमने हाइपोटेनस फाइंड कर लिया। अब एंगल थीटा कहाँ पे था, उसने ये बता दिया था एंगल थीटा इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे हम लिख देंगे थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फिर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव, सो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विल बी पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम साइन फाइंड कर लेंगे, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, अब यहाँ पे क्योंकि सी फाइंड कर लिया है वो क्या है 5 है, तो यहाँ पे हम साइन फाइंड करते हैं, साइन किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 5। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल फाइंड कर लेते हैं, कोसिकेंट थीटा। तो साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, अब कोसिकेंट जो है किसके इक्वल होगा, इसी का उलट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/3। इसी तरह cos थीटा फाइंड करते हैं, कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनस। अब बेस यहाँ पे कितना है 4/5, 4/5। इसी तरह जो है हम सीकेंट फाइंड करेंगे, सीकेंट किसके इक्वल होगा, उलट हो जाएगा इसका, तो ये बन जाएगा 5/4। अगेन टेन थीटा, टेन थीटा जो है क्या है, टेन थीटा क्यों यहाँ पर गिवन था 3/4, क्योंकि परपेंडिकुलर ओवर बेस 3/4। और इसी तरह हम काट जब फाइंड करेंगे तो काट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो ये बन जाएगा 4/3।